तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का चतुर्थ पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है मधुराः श्लोकाः। यहाँ मधुराः श्लोकाः क्यों हुआ? क्योंकि श्लोकाः बहुवचन में है, इसीलिए मधुराः भी बहुवचन में। यदि श्लोकः रहता एक वचन में तो यहाँ मधुर शब्द भी एक वचन में होता। क्या होता? मधुरः श्लोकः। यहाँ श्लोकाः है इसलिए हुआ मधुराः। अब हम लोग चलें श्लोक में। कहे कि सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति ते सज्जना सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जना परहिताय सुखं त्यजन्ति। अब हम लोग अन्वयः में चलेंगे। कह कि ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति, जो लोग सदा अर्थात हमेशा सत्यम वदन्ति सत्य ही बोलता है, सत्य बोलता है, मधुरम च वदन्ति और कैसा बोलता है तो मधुर बोलता है। किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलता है। जो किसी को बुरा लगे सुनने में, अप्रिय अर्थात जो किसी को बुरा लगे सुनने में। आप कुछ बोलते हैं और वह किसी को बुरा लगे, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। किमपि कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। फिर कहते हैं कि ते सज्जना सहृदया परोपकारिणः च भवन्ति, वे सज्जन सहृदय होते हैं, परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति, और श्रेष्ठ लोग जो होते हैं तो कैसे होते हैं तो परहिताय दूसरों के हित के लिए, सुखम त्यजन्ति अपने खुद का सुख को छोड़ देता है। भावार्थ में चलें। भावार्थ में कह रहा है कि ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग हमेशा सत्य और मधुर ही बोलता है। कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कभी भी कुछ भी। कदापि अर्थात कभी भी, कदा मीन्स कभी, अपि मीन्स भी, कदापि और किमपि। कदापि कभी भी, कुछ भी, किमपि अर्थात कुछ भी, अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जना सज्जना भवन्ति, वे कौन होते हैं तो सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणः च भवन्ति, वे कैसे होते हैं तो सरल हृदय वाले होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं। और कैसे होते हैं तो परोपकारिणः च भवन्ति, और परोपकारी होते हैं, लोगों का उपकार करने वाले होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, सदा हमेशा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, दूसरे लोगों के परोपकार के लिए, दूसरे लोगों के उपकार के लिए, भलाई के लिए हमेशा जीते हैं। श्रेष्ठा जना उत्तमा जना अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह उत्तम, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं और उत्तम लोग होते हैं वो क्या करते हैं तो अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति, दूसरों के सुख के लिए अपने खुद का सुख को छोड़ देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, पर दूसरे के हित के लिए अपना सुख को छोड़ देते हैं। श्लोक नंबर 2 में कह रहा है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न स्वप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से एक बार सुन लें। कहता है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न स्वप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वयः कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न, कार्य कैसे सिद्ध होते हैं तो उद्यम के द्वारा ही सिद्ध होता है, न कि मनोरथ से। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सोए हुए सिंह के मुख में भी मृग नहीं प्रवेश होता है। भावार्थ में देख लें। भावार्थ कहता है कि सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति, सभी कार्य क्या होते हैं तो परिश्रम के द्वारा ही सफल होता है। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा कर लेने से सफलता नहीं मिल जाती है।
आप यदि किसी काम को कर रहे हैं तो सोए सोए बैठे बैठे यदि आप सोचेंगे कि मेरे मुख में आ जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, तो इससे नहीं होने वाला है। जब तक आप उद्यम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपका काम सफल नहीं हो पाएगा। फिर कहता है कि भोजनाय पशून् प्राप्तुं सिंहः अपि प्रयासं करोति। भोजन की प्राप्ति के लिए पशून् प्राप्तुं सिंहः अपि, अर्थात पशुओं को प्राप्ति करने के लिए सिंह भी प्रयासम करोति, प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति। सोए हुए सिंह के मुख में पशु खुद स्वयं एवं खुद ही आकर के प्रवेश नहीं कर जाता है कि आइए मैं आपके मुख में आता हूँ, ऐसा नहीं। इस तो सिंह जो है उसको भी, सिंह को भी प्रयास करना पड़ता है पशुओं को पकड़ने के लिए। अब कह रहा है तीसरा श्लोक में कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। फिर से एक बार सुने। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम। अन्वयः अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम भवति, अर्थात यह मेरा है, अयम निजः यह मेरा है, परः वा इति ये दूसरे का है। ऐसा गणना जो है कौन करते हैं, तो लघुचेतसाम कम बुद्धि वाले लोग करते हैं। और उदारचरितानां तो वसुधा एव कुटुम्बकम भवति, और उदार चरित्र वालों के लिए क्या क्या होते हैं, तो वसुधा अर्थात सारी दुनिया, सारी पृथ्वी क्या होते हैं, तो वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। वसुधा पूरे संसार उत्तम व्यक्ति के लिए कुटुंब के समान होते हैं। भावार्थः, भावार्थ कहता है कि अयम जनः मदीयः अस्ति, यह जो है आदमी, यह व्यक्ति मेरा है। अथवा परकीयः अस्ति, यह मेरा नहीं है, यह दूसरे का है। ये जना एवं चिंतयन्ति तेषां हृदयं लघु भवति। जो लोग ऐसे सोचते हैं उनका हृदय जो है सो क्या होते हैं, तो लघु, छोटा, छोटे दिल वाले होते हैं। और उसके बाद करें कि ये साम हृदय विशालम भवति तेभ्य संपूर्णा पृथ्वी परिवार इव भवति। और ये साम हृदय विशालम भवति, जिनके हृदय कैसे होते हैं, तो विशाल होते हैं। तेभ्य संपूर्णा पृथ्वी परिवार इव भवति, उनके लिए सारी पृथ्वी अपने परिवार के लिए परिवार के समान होते हैं। इव अर्थात समान। श्लोक 4 में हम देखेंगे, चौथा श्लोक में कह रहा है कि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। फिर एक बार देखें। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः, अन्वय में चलें। कह रहा है कि सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चलिए हम लोग चलें भावार्थ में। भावार्थ कर रहा है कि यदि वयम सर्वैः सह मधुरम वदिष्यामः तथा सर्वे जना प्रसन्नाः भविष्यन्ति। यदि हम लोग सभी लोगों के साथ क्या करें, तो मधुर बोलें, मधुर वचन बोलें, मधुर भाषण बोलें, मधुर भाषित हों, तो तदा तब सर्वे जना सभी लोग क्या होंगे, तो प्रसन्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग प्रसन्न होंगे। अतः मधुरम भाषणम एवं कर्तव्यम, इसलिए हमेशा मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचः न करणीयः, मधुर भाषण करने में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यदि मधुर वचन बोल लेंगे तो उससे आपका क्या जाएगा, फायदा ये मिलेगा आपको कि सामने वाला आपकी मधुर वचन से प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग श्लोक नंबर 5 में चलें। श्लोक नंबर 5 में अर्थात 5वां श्लोक में कहा है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। फिर एक बार सुने। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा
चंद्रचंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। अन्वय में देखें, कहता है कि लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्रचंदनयोः मध्ये साधु संगति शीतला। भावार्थ एक बार देख लें। भावार्थ में कहता है संसारे चंदनम शीतलम भवति। संसार में चंदन क्या होते हैं? शीतल होते हैं। जो इसका हम तिलक करते हैं चंदन, वह चंदन क्या है? तो शीतल होते हैं। इसी शीतलता के कारण हम अपने सर पर धारण करते हैं। तो क्या कैसा होता है चंदन का स्वभाव? तो इस संसार में चंदन शीतल होता है, बहुत शीतल होता है। चंद्रः चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति। और चंद्रमा जो है सो चंद्रः अर्थात चंद्रमा चंदन से भी चंदनात् अपि, चंदनात् में पंचमी विभक्ति है, तो चंदनात् अपि अधिकः शीतलः भवति। चंदन से भी अधिक शीतल कौन होता है? तो चंद्रः। चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति। और चंद्र के मध्य में सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता ये इससे भी अधिक शीतल होता है। शीतलता भवति, शीतला भवति, ये शीतल होता है। अर्थात सज्जनानां मित्रता चंदनात् च अधिका शीतला भवति। अर्थात सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता चंदन और चंद्रमा से भी अधिक शीतल होता है। अतः सज्जनैः सह मित्रता करणीया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो सज्जन व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? तो मित्रता करना चाहिए। तो अब हम चलें आगे। कुछ शब्दार्थ में चलें। यहाँ पर मैं इसको हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ को देख लें। शब्दार्थ में कह रहा है कि वदंती अर्थात वे बोलते हैं, मधुरम मीठा, सदा मीन्स हमेशा, ये मीन्स जो सब, किमपि कुछ भी, सज्जना अच्छे लोग, सहृदया अच्छे मन वाले, परोपकारिणः दूसरों का भला करने वाले, परहिताय अर्थात दूसरों के भले के लिए, त्यजंती वे छोड़ देते हैं, उद्यमेन प्रयास कोशिश से, सिद्ध्यंती सफल होते हैं, मनोरथै इच्छा से, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मृगाः हरिण या पशु, अयम मीन्स यह, निजः मीन्स अपना, परः मीन्स पराया, गणना अर्थात गिनती, लघुचेतसाम छोटे दिल वालों की, उदारचरितानाम बड़े दिल वालों की, वसुधा पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवः पशु, वक्तव्यम बोलना चाहिए, का मीन्स क्या, चंदनम चंदन की लकड़ी, शीतलम ठंडा, लोके संसार में, चंद्रः चंद्रमा अर्थात चांद, मध्य बीच में, साधु संगति अच्छे लोगों की मित्रता। तो इसी के साथ आपका चौथा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। अब हम फिर 5वां चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।